मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की नैब के हाथों गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में ये बयानिया जोर पकड़ गया है कि अगर पाकिस्तान में एहतसाब और इंसाफ का निज़ाम शफाफ है तो फिर चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा पर बैरून मुल्क अरबों रुपए की जायदादें और असासे रखने के इल्ज़ाम की भी फौरी तहकीकात होनी चाहिए। अगर मुल्क में एहतसाब और इंसाफ के निज़ाम की कोई साख होती तो शहबाज शरीफ नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और इनका ख़ानदान गिरफ्तार होता। ये है वो बयानिया जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज ने नवाज लीग के सदर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद से अपनाया है। 28 सितंबर को शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और नवाज शरीफ ने अपनी मीडिया टॉक में एक ही मुतालबा किया है और वो है चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा के एहतसाब का। लिहाजा ट्विटर पर शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तो बहस जारी है, लेकिन अब मरियम नवाज और आसिम बाजवा भी ट्रेंड कर रहे हैं। याद रहे कि सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी ने फैक्ट फोकस नामी गैर मुल्की वेबसाइट पर शाया होने वाली एक तहकीकाती रिपोर्ट में यह इंकशाफ किया था कि चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और इनकी बीवी, बच्चों और भाइयों के 4 गैर ममालिक में 1000 करोड़ रुपये से ज़ायद मालियत के असासे और जायदादें हैं, जिनमें इनकी फौजी सर्विस के दौरान हर प्रमोशन के साथ इजाफा हुआ है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात होने के साथ साथ पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के सरबराह भी हैं और इन्होंने इन तमाम इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की थी। ताहम अहमद नूरानी ने अपनी एक और फॉलोअप रिपोर्ट में दावा भी कर दिया कि बाजवा ख़ानदान की मलकियती कंपनियों के डेटा में ईद उल अज़हा के रोज़ यानी छुट्टी वाले दिन SECP के इस्लामाबाद दफातर खुलवा कर रद्दो-बदल किया गया, जिसके मुकम्मल सबूत इनके पास मौजूद है। लेकिन बजाय कि हुकूमत इस बात की तहकीकात करवाती कि छुट्टी वाले दिन ये वारदात किसने, कैसे और किसके कहने पर डाली, उल्टा SCCP के 10 अफसरान के खिलाफ बाजवा खानदान का डेटा लीक करने पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। हालांकि किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर्स का डेटा खुफिया नहीं होता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है और SCCP हुकाम के एक ऐसे अफसर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया है जिसको डेटा लीक करने के इल्ज़ाम में शो काज नोटिस दिया गया था। ताहम अभी तक आसिम सलीम बाजवा के खिलाफ किसी भी इल्ज़ाम पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। यही वो हक़ाइक़ हैं जिनकी रोशनी में नवाज शरीफ और मरियम नवाज ये कहने पर मजबूर हुए कि अगर पाकिस्तान में एहतसाब और इंसाफ का कोई शफाफ निज़ाम होता तो शहबाज शरीफ नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा और इनका ख़ानदान गिरफ्तार होता। नवाज शरीफ ने अपने भाई की गिरफ्तारी के बाद दो टोक मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि कोई इस गलत फहमी में ना रहे कि ऐसे ओछे हथकंडों से हमें झुकाया जा सकता है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके कठपुतली निज़ाम ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की करारदाद की तौसीक कर दी। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के अरबों रुपए के असासों का स्कैंडल सामने आने के बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि अब इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का वक्त आ गया है। ताहम ऐसा ना हुआ और हुकूमत ने एक बार फिर शहबाज शरीफ को ही गिरफ्तार कर लिया, जो कि सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। एक्सपेक्ट तो मखल कौम ये कर रही थी कि आसिम बाजवा को पकड़ा जाएगा और जो है वो उनसे हिसाब लिया जाएगा, उनसे पूछा जाएगा किस तरह से एक शख्स ने नौकरी के दौरान पिछले 15-20 सालों में इतनी बड़ी जायदादें और एसेट्स बना लिए। तवक्को तो कौम को ये थी कि पकड़ा तो उसने जाना था, पकड़ उन्होंने शहबाज शरीफ को लिया है। नवाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा हुकूमत का दोहरा एहतसाब का मायार सबके सामने आया हो चुका है और इसकी अवाम की नज़रों में साख सिफर हो चुकी है। याद रहे कि इससे पहले 20 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाली आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी अपनी तकरीर के दौरान नवाज शरीफ ने आसिम सलीम बाजवा के बैरून मुल्क अरबों रुपए के असासों के स्कैंडल की निशानदही की थी और तहकीकात का मुतालबा किया था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा जो उस वक्त वहां के कोर कमांडर थे, सदर्न कमांड के कमांडर थे, उनका नाम भी आता है। ये वही जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं जिनके खानदान की बेपनाह दौलत और दुनिया भर में फैले हुए असासों की तफसीलात पूरी कौम के सामने आ चुकी हैं। उन हकाइक को ना सिर्फ छुपाया गया बल्कि मुबैना तौर पर SCCP के सरकारी रिकॉर्ड में रद्दो बदल भी की गई। 15-20 साल के अरसे में अरबों रुपए के ये सासे कहां से बन गए, ये पूछने की किसी की मजाल नहीं। मीडिया पर खामोशी छा गई, ना नैब हरकत में आई, ना किसी अदालत ने नोटिस लिया,
ना कोई JIT बनी और ना कोई रेफरेंस दायर हुआ, ना कोई मॉनिटरिंग जज बैठा, ना कोई पेशी हुई, ना कोई सजा। अंदाजा लगाइए बाप, एहतसाब का नारा लगाने और NRO ना देने के बड़े बड़े दावे करने वाला इमरान खान, उन्होंने भी इस एहसासों के जराए पूछने की जरूरत तक न की, बल्कि एक पल में उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। ये सारा कुछ आपके सामने हुआ है। मीडिया पर पहली बार इस स्कैंडल का जिक्र उस वक्त हुआ जब जनरल आसिम सलीम बाजवा तरदीद के लिए खुद टीवी पर आए। इससे पहले मरियम नवाज ने भी अपनी मीडिया टॉक में आसिम सलीम बाजवा के स्कैंडल के हवाले से कोई कार्रवाई ना होने पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। अब शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरियम ने दोबारा ये मुतालबा किया है कि इस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए कि एक तनख्वाहदार फौजी अफसर ने चंद बरसों में बैरून मुल्क अरबों रुपए के असासे कैसे बना लिया। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी दरअसल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी, लेकिन नंबर शहबाज शरीफ का लगा दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान में प्लीज़ अगर कोई कानून है, कोई इंसाफ है या कोई सेम्बलेंस ऑफ कानून या इंसाफ है, तो फिर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की नहीं होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी जनरल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी। क्योंकि शहबाज शरीफ के नाम ये 99 कंपनीज़ नहीं निकली, शहबाज शरीफ के नाम वो सैकड़ों फ्रेंचाइज नहीं निकले। आसिम सलीम बाजवा साहब एक तनख्वाहदार मुलाजिम थे और तनख्वाह पे गुजारा करने वाले मुलाजिम थे। उनका लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, उनका अरबपति हो जाना वो है काबिले इत्तेसाब इल्ज़ाम। और वो 99 कंपनीज़ जो निकली हैं और जो फ्रेंचाइज निकली हैं, तो नैब तो फरमाया करता था कि हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो वो केस जो है वो नैब को नज़र नहीं आ रहा। याद रहे कि आसिम सलीम बाजवा ने अपना असासा स्कैंडल सामने आने के बाद वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने बगैर किसी इंक्वायरी और तहकीकात के उनका ये इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया और ये ऐलान किया कि इन्हें आसिम सलीम बाजवा पर मुकम्मल एतमाद है और वो इनकी वजाहत से मुतमईन है। वज़ीर आज़म जिस वजाहत का जिक्र कर रहे थे वो आसिम बाजवा का 2 सफ़ों का बयान था, जिसमें उन्होंने एक तरह से खुद पर आयद तमाम इल्ज़ामात तस्लीम किए थे, लेकिन ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इनके बेटों के नाम पर चलने वाली तमाम कंपनियां कंगाल हैं और इनकी बीवी गैर ममालिक में मौजूद कंपनियों की डायरेक्टरशिप से चंद महीने पहले मुस्ताफ़ी हो चुकी हैं। ताहम सबसे ज़्यादा परेशान कुन सवाल ये है कि सुबह शाम एहतसाब का ढंडोरा पीटने वाले इमरान खान ने आसिम सलीम बाजवा के स्कैंडल पर बगैर किसी इंक्वायरी के मट्टी क्यों डाली। हालांकि शुगर स्कैंडल में तो उन्होंने अपने अजीज़ तरीन दोस्त और साबिक ATM जहांगीर तरीन को भी नाराज़ कर दिया था, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आसिम सलीम बाजवा के असासा स्कैंडल पर वज़ीर आज़म की जानिब से मट्टी डाले जाने के बावजूद अब ये मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है कि स्कैंडल की लाजमी तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। याद रहे कि सीनियर सहाफ़ी अहमद नूरानी ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में बताया था कि सन 2002 से कबल आसिम सलीम बाजवा, इनकी अहलिया, बेटों और भाइयों के नाम पर कोई कारोबार ना था, लेकिन ये सूरत हाल तब तब्दील होना शुरू हो गई जब वह साबिक सदर पाकिस्तान और फ़ौज के साबिक सरबराह परवेज़ मुशर्रफ के स्टाफ ऑफिसर तैनात हुए। अहमद नूरानी अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि आसिम बाजवा की अहलिया ने अमेरिका, मुत्तहदा अरब अमारात और कनाडा में सरमायाकारी की हुई है। हालांकि उन्होंने अपने असासाजात की तफसीलात में कहा है कि उनकी और उनकी बीवी की पाकिस्तान से बाहर कोई सरमायाकारी नहीं है। अहमद नूरानी कहते हैं कि आसिम बाजवा के बेटे ने उस वक्त एक माइनिंग कंपनी शुरू की जब बाजवा बलूचिस्तान में जनूबी कमांड के कमांडर थे। पाकिस्तान में इनके भाई जो पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, उन्होंने भी इसी दौर में लेबर एंड मैन पावर सप्लाई कंपनी का आगाज किया। अहमद नूरानी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जब आसिम सलीम बाजवा बलूचिस्तान की जनूबी कमांड के सरबराह थे, तब इनके खानदान ने अमेरिका में $10 मिलियन की सरमायाकारी की। नूरानी ने सवाल उठाया कि सब शुरू कैसे हुआ, कंपनियां खोलने और सरमायाकारी करने के लिए इतना पैसा आया कहां से, और बार बार राब्ता करने के बावजूद आसिम सलीम बाजवा खामोश क्यों रहे और कोई मौकिफ क्यों न दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।